हमारे दो मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार आपको फिर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। नलिनी सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शरद प्रधान जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले नलिनी जी, रामगोपाल यादव का ये कहना छोटा का अधिकार ज्यादा होता है, बीएसपी का मतदाता हमारे ज्यादा करीब रहता है। सवाल सीधे सीधे ये खड़ा होता है, आज की तारीख में रामगोपाल यादव मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। अपने आप में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। पहली चीज तो ये समझ लेने की कि कांग्रेस नहीं लड़ रही मैनपुरी में, बसपा ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इस तरह से रस्म अदायगी की तरह कर रखा है। तो ये जो सीधी वर्चस्व की लड़ाई है, दुर्ग है मुलायम सिंह यादव परिवार का, या कहें कि यादव जो एकदम से उन्होंने अपना सिक्का वहाँ पे चलता है उनका, तो ये दुर्ग है पूरा का पूरा सपा का मैनपुरी। मुलायम सिंह यादव इसको रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो अब ये है कि इसमें निगाहें टिकी हुई हैं लोगों की कि अगर तो ये तेज प्रताप सिंह जीत जाते हैं यहाँ से, तो 2017 तक अखिलेश की सरकार का चलना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और अगर कहीं भाजपा इस सीट को ले लेती है तो फिर भाजपा ने तो, या कहा जाता है कि भाजपा के कुछ लीडर कह रहे हैं कि हम पूरी टर्म नहीं चलने देंगे, 2017 तक नहीं चलने देंगे अखिलेश की सरकार को। हो सकता है कि चुनाव यूपी के फिर 2015 या 2016 में हो जाए। यहाँ पर आपने एक पॉइंट रेज किया है, और शरद जी मैं आपसे भी पूछूंगा ये चीज। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, अगर हमने केस स्टडी लें नलिनी जी बिहार की, वहां पे लालू यादव ने मायावती और मुलायम को साथ आने की बात कही, जो भी हुआ हम सबको पता है उसके बाद। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर वो साथ नहीं है तो अलग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक कंसोलिडेट फोर्स दिखाई दे रही है। क्या लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी वर्सेस वन हो गया है, जो यूपी में भी दिखाई देगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जो जिसे कहें विपक्ष, इस वक्त जो नेशनल अगर व्यू लें तो विपक्ष कहें तो वो साथ आता थोड़ा बहुत दिख रहा है। मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर बसपा साथ चली गई होती कांग्रेस और सपा के इस बार, अभी जो अब आज के दिन जो उपचुनाव चल रहे हैं, तो भाजपा के लिए मुश्किल होती, भाजपा की मुश्किलें बढ़ती। अब भी 11 में से जो 10 एमएलए सीटें हैं वो भाजपा की थी, तो इसलिए लोग ये कहेंगे कि अगर 10 में से 10 ना, 11 में से 10 ना मिली या 10 में से 10 ना मिली तो भाजपा, तो मोदी हवा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि जो उपचुनाव होते हैं वो स्थानीय सत्तासीन जो पार्टी होती है उसके पाले में जाते हैं। ये एक हमारा हमने देखा है सब जगह। आज के दिन अगर भाजपा को 6-7 भी मिल जाते हैं तो ये कहना पड़ेगा कि भाजपा ने अच्छा किया, और जो विपक्ष की एकजुटता है वो नहीं काम आई। लेकिन आपने जो सवाल उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अगर आगे जा कर के बसपा प्लस कांग्रेस प्लस सपा प्लस कुछ और दल अगर साथ आ गए, तो फिर भाजपा प्लस अपना दल या बाकी जो लें प्लस वाले, उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं और बढ़ेंगी। शरद जी यही सवाल मेरा आपसे, क्योंकि यहाँ पर हमने इस चीज के लिहाज से एक केस स्टडी देखी बिहार में, उत्तर प्रदेश में भले ही सीधे तौर पर नहीं सामने आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हुई। अगर पर्दे के पीछे भी डायरेक्टली नहीं हुई है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। वोटर कंफ्यूज नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पे उसको समझ में आ रहा है कि भाई एक ही खड़ा है तो फिर उसको वोट देना है या बीजेपी को वोट देना है। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, और इस पे फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा फिर से आकलन होगा। निशाद, मेरे ख्याल से ये प्रिज्यूम करना कि बसपा ना खड़ी होकर के इनडायरेक्टली या डायरेक्ट कोई सपोर्ट दे रही है सपा को, वो बिल्कुल निहायत बेसलेस होगा, क्योंकि ये नामुमकिन को मुमकिन करना है। नहीं, मैं बात बसपा की नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं बात बसपा की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस प्लस की। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस प्लस की। लेकिन निशान, प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि उसके पास जो वोट है वो इतना मिनिमम है कि वो कोई कंसोलिडेशन में वर्क नहीं करता फेवर में। एज इट इज मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को ही जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा बहुत अगर जाता है यहाँ पर अभी रामगोपाल यादव जाएगा, लेकिन बसपा के नहीं खड़े होने से, एक मिनट सुन लीजिए, बसपा के नहीं खड़े होने से जो एडवांटेज मिलता दिखता है वो भाजपा के कैंप को मिलता है। नहीं, लेकिन अगर रामगोपाल यादव की बात की जाए, बहुत अभी हाल फिलहाल रामगोपाल यादव का ये कहा है कि बसपा का जो वोटर है वो ट्रेडिशनल हमारा ही वोटर रहा है। अब इसको क्या आकलन करना? वो बिल्कुल गलत है। वो आज की बात नहीं कर रहे हैं, वो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। वो तो उनकी विशफुल थिंकिंग है, लेकिन हकीकत ये नहीं है।
क्योंकि जमीनी स्तर पे जितना कॉन्फ्लिक्ट होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो अधिकतर दलितों और बैकवर्ड्स में होता रहा है जी। अब उनको आप पहले भी देख लीजिए, पहले भी दलित कांग्रेस के साथ जाता था जिसके साथ अपर कास्ट था, मुस्लिम था। तो उनका ये सोचना, ये उनकी अपनी विशफुल थिंकिंग है, हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला है। और वो वोट, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बसपा का बहुत सा वोट पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को गया था, इसलिए ये काफी हद तक मुमकिन है कि वो वोट बीजेपी में ही जाएगा। उसका बेनिफिट जो है बीएसपी के न खड़े होने से इस इलेक्शन में फायदा मिलेगा बीजेपी को।